हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल। उसमें हम लोग देखेंगे थ्योरम नंबर 5। थ्योरम है प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द इंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। देखिए ये एक सर्कल है। कहानी कुछ इस तरह से है कि ये एक सर्कल है, यह सेंटर पॉइंट O है और AOB इस सर्कल का डायमीटर है। डायमीटर का इन पॉइंट A है जहाँ से एक CD टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और डायमीटर का इन पॉइंट B है जिस पर टेंजेंट EF ड्रॉ किया गया है। तो हमको प्रूव करना है कि टेंजेंट CD एंड EF दोनों पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स, इसको हमको प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं कि अगर दो लाइन है और एक वर्टिकल लाइन इसको इंटरसेक्ट करता है तो इसका जो अल्टरनेट एंगल होता है, ये अल्टरनेट एंगल जो होता है दोनों इक्वल होता है। हम जानते हैं कि दो लाइन है और एक वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका अल्टरनेट एंगल दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए ये दोनों टेंजेंट है, ये डायमीटर वर्टिकल लाइन है। तो हम अगर एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल EBA हम प्रूफ कर देंगे तो ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो देखिए हमको क्या प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि CD पैरेलल टू EF। अब हम जानते हैं कि ये सर्कल है, सर्कल के कर्व पर पॉइंट A है और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो हम जानते हैं कि सर्कल पर कोई भी टेंजेंट होता है वह रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। वी नो दैट टेंजेंट टू द सर्कल at point A is perpendicular to radius मीन्स CD परपेंडिकुलर होगा OA का। CD परपेंडिकुलर होगा OA का अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो एंगल OAD इक्वल टू एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल OAD यानी कि दिस एंगल, ये एंगल 90 डिग्री होगा, यानी कि एंगल AOD इक्वल टू BAD, OAD इक्वल टू BAD इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली अब देखिए EF B पॉइंट पर टेंजेंट है तो EF और रेडियस OB एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये एंगल जो होगा वह हो गया 90 डिग्री पे हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल EBO इक्वल टू एंगल EBA इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल EBO इज इक्वल टू एंगल EBA इक्वल टू 90 डिग्री कि एंगल EBA इक्वल टू एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। EBA इक्वल टू BAD इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो अल्टरनेट एंगल हम देख रहे हैं कि ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया। इट्स सो दैट टेंजेंट CD पैरेलल टू EF, CD पैरेलल टू EF प्रूव्ड हो गया। नंबर 6 है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट joining the points of contact of two parallel tangents to a circle is a diameter of a circle। हमको प्रूफ करना है
कि एक सर्कल के कर्व पॉइंट पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इस पॉइंट पे एक टेंजेंट सी डी ड्रॉ किया हुआ है और बी पॉइंट पर टेंजेंट ई एफ ड्रॉ किया हुआ है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये इन पॉइंट ए और बी को, अगर ए बी को ये मिला देते हैं तो ए ओ बी इसका डायमीटर होगा। हमको प्रूफ करना है कि ए ओ बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। प्रूफ दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है सर्कल पर, ए पर टेंजेंट सी डी है, बी पर टेंजेंट ई एफ है। तो लाइन सेगमेंट ए बी इस सर्कल का डायमीटर होगा। यही हमको प्रूफ करना है, यानी कि हमको प्रूव करना है, प्रूव्ड ए ओ बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, यही प्रूफ करना है। तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओ ए हो गया रेडियस, ओ बी हो गया रेडियस, और सी डी के पैरेलल एक लाइन लेते हैं ओ जी। इस कर्व पे ये पॉइंट जी है, तो ओ जी को सी डी के पैरेलल लिए। ड्रा ओ जी पैरेलल टू सी डी। हमने कंस्ट्रक्शन किया, ओ जी को सी डी के पैरेलल ड्रॉ किया। अब हम जानते हैं स्टूडेंट कि सर्कल पर कोई भी टेंजेंट होती है वह रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। सी डी परपेंडिकुलर टू ओ ए। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, तो हम जानते हैं कि सी डी परपेंडिकुलर टू ओ ए, यानी कि एंगल सी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल ई बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे सी ए ओ ये हो गया 90 डिग्री, उसी तरह से ई बी ओ ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ई एफ क्या है, बी पर टेंजेंट है और ओ बी रेडियस है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ई बी ओ भी 90 डिग्री होगा। अब देखिए ये दोनों पैरेलल है और ओ ए इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सी ए ओ प्लस जी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये इंटरनल एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल दोनों मिलके कितना होगा, 180 डिग्री होगा। नाउ ओ जी इज पैरेलल टू सी डी and OA intersect it, then angle CAO plus angle GOA इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इधर सी डी और ओ जी एक दूसरे का पैरेलल है और ओ ए इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल सी ए ओ और जी ओ ए क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि एंगल सी ए ओ प्लस जी ओ ए 180 डिग्री और सी ए ओ 90 डिग्री। हमको मालूम है प्लस एंगल जी ओ ए बराबर 180 डिग्री और एंगल जी ओ ए इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल जी ए ओ ये एंगल भी आ गया हमको कितना, 90 डिग्री आ गया। जी ए ओ एंगल 90 डिग्री होगा। अब अगर हम ये पूरी एंगल अगर 180 डिग्री प्रूफ कर देते हैं, ये पूरी एंगल 180 डिग्री हम प्रूफ कर देते हैं, तो ए ओ बी स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ए ओ बी स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, यानी कि ये एक डायमीटर हो जाएगा। तो हमको जी ओ ए 90 डिग्री मिल गया। सिमिलरली
एंगल ई बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ई एफ टेंजेंट है बी पॉइंट पे, ओ बी रेडियस है, तो ये एंगल हो गया कितना 90 डिग्री, और ई बी ओ प्लस जी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो जी ओ बी इक्वल टू 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री आ गया। तो सिमिलरली ई बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल भी हमको कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा एंगल 180 डिग्री आ गया। और जब ये पूरा एंगल 180 डिग्री आ गया यानी कि ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, तो वी से दैट ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन। Therefore, AOB is diameter of सर्कल। यही प्रूफ करना था। थ्योरम नंबर 7 है प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सप्लीमेंट्री क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उस दोनों एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये सर्कल है जिसका सेंट्रल पॉइंट O है और P एक एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट P से ए पी एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्कल पर जो कि ए पॉइंट पे टच करता है, और पी बी एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्कल पर जो कि पी बी पॉइंट पे टच कर रहा है। तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए पी बी प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, सेंटर से ए को मिला दिया और सेंटर से बी को मिला दिया। तो नाउ हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि ए पी जो है पॉइंट ए पर टेंजेंट है सर्कल के साथ और ओ ए रेडियस हुआ, तो इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये एंगल जो होगा वह 90 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। हम लोग जानते हैं सिमिलरली पी बी यहाँ पर टेंजेंट है और ओ बी रेडियस है, तो ये एंगल जो होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 90 डिग्री होगा। अब हमको एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है ए ओ बी पी। ए ओ बी पी एक क्वाड्रिलेटरल है और हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल का जो सम होता है वह होता है 360 डिग्री। तो वी नो दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है तो हम सारे एंगल को, सभी एंगल को ऐड करेंगे तो एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 360। ये हो गया। फोर्थ एंगल है क्वाड्रिलेटरल में, चारों एंगल का सम जो आ गया 360 डिग्री आ गया। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे एंगल ए ओ पी। तो यहाँ पर देखिए ए पी टेंजेंट है और ओ पी रेडियस है, तो इस दोनों का एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। सिंस ए पी परपेंडिकुलर टू ओ ए, so angle OAP equal to 90 degree and
PB perpendicular to OB. So angle OBP इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस दोनों का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, इस दोनों OAP OBP का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमको इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल OBP 90 डिग्री प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 360 और एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 360 माइनस 180, 90 90 180 हो जाएगा और यह राइट में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 180। सो एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूव्ड हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं।